अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मुकालमा पाबंदी वक्त के हवाले से उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो मुकालमा है वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपके पास पहुंच सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुकालमा कहते किसे हैं। दो लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है उसे मुकालमा कहते हैं। सवाल और जवाब होते हैं, बातचीत को कहते हैं मुकालमा। सही है। तो ये मुकालमा है पाबंदी वक्त के हवाले से उस्ताद और स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में ये मुकालमा है। सही है, शुरू करते हैं। शागिर्द अस्सलाम वालेकुम। शागिर्द कहता है अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। अभी आप देर से स्कूल क्यों आए हो? उस्ताद कहता है अभी आप देर से स्कूल क्यों आए हो? शागिर्द आगे से क्या कहता है? आज मैं नींद से जल्दी बेदार नहीं हो सका। शागिर्द जवाब देता है कि आज मैं नींद से जल्दी बेदार नहीं हो सका। उसके बाद है उस्ताद आगे से पूछता है कि क्यों? शागिर्द कहता है रात को हम फिल्म देख रहे थे और 1 बजे सोए। सही है। शागिर्द कहता है रात को हम फिल्म देख रहे थे और 1 बजे सोए। देखा, मैंने आपको पहले कहा है मुकालमा जो है दो लोगों के दरमियान जो है बातचीत जो होती है उसको कहते हैं मुकालमा। सही है। तो एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं तो उस्ताद आगे से जवाब देते हैं बेटा रात को देर तक जागना कितनी बुरी बात है। आपको मालूम है कि सुबह आपने वक्त पर स्कूल पहुंचना होता है। उस्ताद साहब आप ये जवाब दे रहे हैं। अब आगे शागिर्द का जवाब सुने। शागिर्द कहता है जी सर, आप ठीक कहते हैं। मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। मैं आइंदा ख्याल रखूँगा कि मैं वक्त पर आऊँ। सही है। उसके बाद उस्ताद साहब कहते हैं देखो बेटा, कायनात की हर चीज़ हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देती है। मसलन अगर सूरज अपने वक्त पर ना निकलता तो क्या होता। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी कायनात पर अब हम अपनी दुनिया में गौर करें तो हमें हर एक चीज़ जो है सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें वक्त की पाबंदी का जो है सबक सिखाया। वक्त की पाबंदी का कैसे सिखाया कि रात का वक्त पर आना, रात का वक्त पर आना, दिन का वक्त पर निकलना, सूरज का वक्त पर निकलना, वक्त पर गरूब होना। सही हो गया। हम गौर करते हैं चांद रात के वक्त आता है और सुबह जो है फिर गायब हो जाता है, फिर अगले दिन वो नमूदार होता है। सही है। नमाजों का वक्त मुकर्रर किया गया है। मतलब हर चीज़ का जो है अल्लाह ताला ने जो है वक्त मुकर्रर किया हुआ है। शागिर्द रात लंबी हो जाती। सही है। उसके बाद वो कहते हैं अगर सूरज अपने वक्त पर ना निकलता तो क्या होता। शागिर्द कहता है सर रात लंबी हो जाती। सही है। तो उस्ताद आगे से कहते हैं गोया रात लंबी हो जाने की वजह से दिन छोटा हो जाता और दुनिया का सारा निज़ाम बिगड़ जाता, दरम बरहम हो जाता। शागिर्द आगे से कहता है जी हाँ सर ये तो है। अब उस्ताद साहब आगे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं गोया नमाज, मैंने आपको पहले कहा, वो आगे से सर कहते हैं गोया नमाज के वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। तो फिर आज मुझसे अच्छा, फिर वो ये आगे से उस्ताद कहते हैं, ये देखिए ये लाइन हमसे सॉरी रह गई। तो कहते हैं कि बेटा इसी तरह दुनिया की हर चीज़ वक्त की पाबंद है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम नमाज वक्त पर ना पढ़ें तो नमाज हो जाएगी? शागिर्द कहता है सर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हर जो है नमाज का वक्त मुकर्रर है। फजर का वक्त मुकर्रर है, उसके बाद कुछ घंटों के बाद या कुछ मतलब 12 बजे के बाद जो है जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। मतलब इसी तरह हर जो है नमाज का वक्त मुकर्रर है, वो उसी वक्त में ही अदा करनी होती है। शागिर्द बिल्कुल नहीं होगी। उस्ताद गोया नमाज के लिए वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। तो फिर आज वादा करो कि हर काम वक्त पर करोगे। इस तरह बहुत सी परेशानियों से बचे रहोगे। सही है। उस्ताद साहब ये कहते हैं। आखिर में शागिर्द कहता है कि इंशाल्लाह मैं कल वक्त पर स्कूल आऊँगा और हर काम वक्त पर अंजाम देने की कोशिश करूँगा। ये शॉर्ट सा मुकालमा था। ठीक है। अब हम इसमें से एक बात ये सी कि हमें भी वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अगर हम एक काम बिल्कुल वक्त पर करेंगे तो हमें दूसरे काम के लिए भी पूरा वक्त मिलेगा, वरना हम एक काम पे वक्त ज़ाया कर देंगे तो हमें अगला काम जो है करने के लिए वक्त नहीं बचेगा। इस तरह हम जब वक्त को ज़ाया करेंगे तो वक्त भी हमें ज़ाया कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन जो है समझ आया होगा। मुकालमा है, शॉर्ट सा मुकालमा था, पाबंदी वक्त के हवाले से उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा था। सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ जो है सबसे पहले
आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।